बिल्कुल। आ, 3 बार ओम आपको ओम करना होता है। जी, ये तो सभी आप को सभी लोग भूल विक्रम चुके हैं, प्रणाम इसीलिए आप है। लोग को याद कराया जा रहा है। जी बिल्कुल। हमें जैसा कि हम सब जानते हैं, जब भी हम मंच को ओपन करते हैं, अपने टेम्पल को ओपन करते हैं, तो ओम के साथ 3 बार ओम के साथ ओपन करते हैं। और बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा कि आज गुरु पूर्णिमा है और कल से सावन भी स्टार्ट हो रहा है। तो मैं चाहूंगी सभी अपने माइक को ऑन म्यूट कर ले और 3 बार ओम के साथ जी मंच को ओपन करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। सेकेंड राउंड के तौर पे मैं चाहूँगा कि सभी का परिचय हो जाए। तो सबसे पहले बेबी जी, आप अपने परिचय के साथ में बाकी लोगों को लीड करें। जी बिल्कुल सर। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम देवी मित्रम कह सकते हैं। और मैं मित्रम से काफी साल से जुड़ी हुई हूँ और काफी अच्छा समय बीता है मित्रम के साथ। और एक बहुत अच्छे फील्ड में हम लोग का कार्यरत रहे हैं हमेशा से। और मैं भी एक एक्टिव मेंबर रही हूँ मित्रम में हमेशा से। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ाते हैं मंच को। हमारे साथ संगीता मैम जुड़ी हुई है। संगीता मैम का परिचय हम चाहेंगे। संगीता मैम आप अपना परिचय दे दें। संगीता आईडी से मैम जुड़ी हुई है। मैम अपना परिचय दे दें। ओके, नेक्स्ट कर लीजिए। मैम को शायद आवाज नहीं जा पा रही है। ओके, हमारे साथ दीपमाला मैम है। दीपमाला मैम आप अपना परिचय दें। बिल्कुल मैम, सभी को मित्रम प्रणाम। मैं दीपमाला मित्रम। मैं पटना बिहार से हूँ बट अभी मैंगलोर में हूँ। ये मेरा छोटा सा परिचय है और मित्रम में लगभग 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राहुल आईडी से जुड़े हुए हैं। राहुल सर आपको आवाज आ रही है तो अपना परिचय दे दें। जी मैम, मैं राहुल मित्रम, राजस्थान भरतपुर से बिलोंग करता हूँ। मित्रम से मैं 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अभी मैं करंटली में भरतपुर में ही हूँ। ये मेरा परिचय रहा। मित्रम प्रणाम सभी को। धन्यवाद। हमारे साथ समीर सर हैं। समीर सर अपना परिचय शेयर करें। मैं समीर मित्रम और मैं मित्रम से लगभग 6 इयर्स से जुड़ा हुआ हूँ। और मित्रम की टेम्पल स्टार्ट हुई है, आई थिंक उस स्टार्टिंग से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि तक्षशिला भी हुआ, ब्लड डोनेशन का भी कई बार प्रोग्राम से उस समय मैं सहभागी रहा हूँ और मित्रों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब मित्रों से अच्छे अच्छे मैंने दोस्त भी मिले हैं और जिससे मैं अपनी सलाह लेता रहता हूँ। किसी न किसी काम के लिए अपना जो सहायता मिलनी होती है वो मिलती है, और नहीं मिलती तो आगे जो उनके लोग होते हैं पैसे, वो भी हमारी सहायता करते हैं। और बाकी कोई प्रॉब्लम होती तो नितिन जी सर से मैं मंथली बात करता रहता हूँ, जुड़ता रहता हूँ। और मेरा एक छोटा सा परिचय है। मैं फिलहाल इस समय बलिया में हूँ प्रस्तुत एज ए लेक्चरर पद पे, और मित्रों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आगे सीखता ही रहता हूँ। और मुझे मित्रों में जुड़ना अच्छा भी लगता है। थैंक यू। थैंक यू सर। हमारे साथ ड्रैगन आईडी से अशोक सर है। अशोक सर आप अपना परिचय शेयर करें। मैं अशोक मिश्रम पटना बिहार से हूँ। मिश्रम के मैं कलाकार के भूमिका में आता हूँ और लगभग 2 साल से मिश्रम में मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। सभी को मिश्रम प्रणाम। धन्यवाद सर। हमारे साथ ड्रैगन आईडी से विजय सर हैं शायद। और जी, मैं विजय मित्रम जयगांव पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं कलाकार की भूमिका में हूँ। मित्रम के सहयोग से मैंने एक संस्था भी खोली जिसका नाम मंजू बालिका संरक्षण केंद्र है, जो छोटी बच्चियों की सहायता के लिए काम करती है। और मैं यहाँ एक छोटा व्यापारी, ये मेरा संक्षिप्त परिचय है। थैंक यू। और मैं थोड़ा सा सैलून में, आप लोग चालू रखिए, सुन रहा हूँ।
धन्यवाद। ओके, हमारे साथ सर भी जुड़े हुए हैं, दीप सर। ओके, तो चाहूंगी दीप सर आप अपना भी परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी जी, आपने मुझे मौका दिया। मेरा नाम दीप मित्रम है और मित्रम के इस टेम्पल में मैं संयोजक की भूमिका में रहता हूँ। संयोजक मतलब होता है कि वो धुरी जो बाकी की तिल्लियों को पकड़ के रखती है। जैसे साइकिल में एक पहिया होता है, तो उस पहिए में एक धुरी होती है जो सभी जितनी तिल्लियाँ हैं उनको जोड़ के रखती है। तो ये मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं मित्रम के जितने भी मित्रम के हमारे ये ड्रैगन्स हैं, इनको तैयार करूँ, इनको ट्रेनिंग कराऊँ और इनको परिवार के रूप में एक आकार दूँ और फिर इस परिवार से हम विश्व परिवार की तरफ बढ़ें। तो आप लोगों का आज इस टेम्पल में एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आप सभी लोग जो कहीं ना कहीं सैलून में हैं या कहीं बिज़ी हैं या कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बावजूद आप लोग इस टेम्पल में जुड़े। दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और आज हम लोग इस टेम्पल में क्यों जुड़े हैं, कुछ अपनी उपलब्धियों को शेयर करने के लिए, आगे के फ्यूचर प्लान के लिए, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कुछ इन बातों को भी जानने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि ये टेम्पल की न्यू जो थी, आप लोगों को ग्रुप में पता है कि हम लोग ये मानते हैं 21 दिसंबर 2012, 21 दिसंबर 2012 से ये एक कह सकते हैं यज्ञ जो है स्टार्ट हुआ और तब से लेके अभी तक लगातार हम लोग एक विश्व परिवार की नींव रखना चाहते थे। एक ऐसे परिवार की नींव रखना चाहते थे जब बहुत से लोग हैं जो समाज को बेहतर करना चाहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं हम समाज को बेहतर करना चाहते हैं, इच्छा है, बट समय नहीं निकाल पा रहे क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं या फिर हम गवर्नमेंटेड एम्प्लॉई हैं या फिर हम कोई पेशेंट भी हो सकते हैं। हम हो सकता हो कि हमें कैंसर हो या कोई ऐसी डायग्नोस्टिक बीमारी हो और हम खुद सक्षम नहीं हैं, बट इसके बावजूद हम चाहते हैं कि हम समाज को बेहतर बनाएं। तो मुद्दा आता है प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे कर सकते हैं, हम कर क्या सकते हैं, हमारी क्षमता क्या है। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास तो शरीर भी नहीं है, हम तो किसी को ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। आप क्या कर सकते हो, समय दे सकते हो। समय दे करके अगर आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हो, आप अगर अपने आप को बना रहे हो, आप सिर्फ ज्ञान ले रहे हो, तो भी आप समाज को बेहतर बना रहे हो। समाज की सबसे बड़ी सेवा होती है खुद की सेवा करना। यानी आप अगर कुछ नहीं कर सकते हो, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, तभी भी समाज की सेवा कर रहे हो। क्योंकि ये मूर्खों के समाज में अगर एक भी इंसान जो है वो ज्ञानी हो जाता है तो समाज का विकास अपने आप हो जाता है। आप लोग को पता है जीसस क्राइस्ट एक इंसान थे, ज्ञान लिए, पैदा हुए, सिर्फ 33 साल की उम्र में उन्हें मार दिया गया। बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने साल जिए, इससे फ़र्क पड़ता है उन्होंने किया क्या। उन्होंने शोध किया दुनिया के ऊपर, समस्याओं के ऊपर, फिर उन्होंने अपनी नॉलेज ली और नॉलेज को उन्होंने अपने शिष्यों को बताया। लिखित रूप में नहीं बताया, मौखिक रूप में बताया। उनको शिष्यों ने उनको समझा और उसके जो नॉलेज था उसको लिख दिया, तो बाइबल बन गया। सेम वही चीज़ गौतम बुद्ध ने किया, सेम वही चीज़ हज़रत मूसा ने किया, तो सेम वही चीज़ मोहम्मद ने भी किया। यानी लोगों ने नॉलेज लेना स्टार्ट किया कि समस्या क्या है, कारण क्या है, निवारण क्या है, और सबको अंत में एक ही बात समझ में आई कि निवारण मैं हूँ, समाधान मैं हूँ। ठीक है, मैं दुनिया को जागरूक नहीं कर सकता हूँ, बट मैं खुद को जागरूक कर सकता हूँ। मैं दुनिया से अच्छाई नहीं ला सकता, बट अपने जीवन में अच्छाई जोड़ सकता हूँ, पॉजिटिविटी जोड़ सकता हूँ। तो ये जो दिया होता है ना, ये जो दीपक होता है, यही मायने रखता है। हम लोग की लाइफ में जो गुरु है, वो गुरु सबसे पहले आपके अंतर मन के अंदर है, आपके खुद के अंदर है। इसको कहते हैं अप्पु दीपो भव। आप खुद के गुरु बन जाइए, अपने आप प्रकाश फैलने लगेगा। ये गुरु शिष्य की परंपरा है। हो सकता हो कि दीपमाला जी बेबी जी से कुछ सीख लें, बेबी जी राहुल जी से कुछ सीख लें, राहुल जी समीर जी से सीख लें, और सीखने सिखाने की जो परंपरा बनने लगती है तो हम ना बड़े होते हैं, ना छोटे होते हैं, ना पुरुष होते हैं, ना नारी होते हैं, हम कुछ भी नहीं होते हैं। हम सिर्फ क्या है, सीखने सिखाने की एक परंपरा। तो ये जो परंपरा है, यही मित्रम की परंपरा है। दोस्तों, आप लोग जो हैं अपने घरों में रह रहे हैं तो कोई पूछता है कि आपकी पावर क्या है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं मेरे पास बहुत बड़ा घर है, मैं बड़े ऊंचे कुल से हूँ, मेरा ख़ानदान बहुत बड़ा है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास धन बहुत बड़ा है।
मित्रम की पावर होते हैं उसके ड्रैगन्स। ड्रैगन मतलब वो लोग जिनको हम लोग ढूंढ करके इतनी बड़ी दुनिया से इकट्ठा करते हैं, और वही लोग पत्थर होते हैं। जैसे घर हम बनाते हैं तो हमें पत्थर की ज़रूरत होती है, तो ये पत्थर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मणिपाल गोधरा कौन है? हेलो, मणिपाल गोंद्रा कौन है? सुविधा मैम है क्या? ओके, कोई बात नहीं, हम देखते हैं मणिपाल गोंद्रा से कौन, अभी उनको हम समझ लेंगे। तो दोस्तों, ये जो मित्रम में हमारी जो ताकत होती है, ये जो हमारे मित्रम के जो ड्रैगन्स होते हैं, ये वो पत्थर होते हैं जिनको बड़ी मुश्किल से बनाया जाता है। हमारा जो टेम्पल है ये ईंट पत्थर का नहीं है, इंसानों का बना हुआ है। लेकिन ये आम इंसान नहीं है, इन इंसानों को ढूंढा गया है। इन इंसानों को बहुत ही मुश्किल से ढूंढा गया है इस पूरे इतने बड़े कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड से, और ढूंढने के बाद से उनको तैयार किया गया है साइकोलॉजिकल तौर पे। हम में से बहुत से लोग समस्याओं के साथ इस टेम्पल से जुड़े थे, मित्रम परिवार से जुड़े थे। फिर उनकी ट्रेनिंग हुई, ज्ञान दिया गया, एक्टिविटीज़ किया गया, और हुआ क्या, आज हम लोग एक ईंटे के रूप में, मान लीजिए हम लोग एक एक पत्थर हैं जो आज इस टेम्पल की नींव हैं। तो ये जो टेम्पल, ये कोई इमारत नहीं है, ये एक विचारधारा है। उस विचारधारा के हम सभी क्या हैं? समर्थक हैं। हम सभी एक एक बंदा, जैसे अगर सिर्फ बेबी जी भी जिंदा है तब भी मित्रम के बारे में बातचीत हो रही है, अगर दीपमाला जी हैं तो मित्रम के बारे में बातचीत हो रही है, समीर जी हैं तो बात हो रही है। यानी हम लोगों को किसी एक के मर जाने से या किसी एक के कुछ नुकसान हो जाने से मित्रम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग को पता है, मित्रम में बहुत सारे अच्छे बुरे वक्त आए, बहुत से पॉजिटिव नेगेटिव टाइम आए, बट मित्रम चलता रहा, टेम्पल की परंपरा चलती रही। अभी एट द प्रेजेंट टाइम आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी मीटिंग्स की है, जब से मीटिंग की है, आप लोग को मैं बता दूं, सारी मीटिंग्स की, मैक्सिमम मीटिंग्स की रिकॉर्डिंग हम लोग के पास में है, स्क्रीन रिकॉर्ड के रूप में। तो वो हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखी हुई है। तो अगर आप मीटिंग्स में नहीं जुड़ पाए थे, नहीं कर पाए थे, तो आप में से जो भी चाहेगा वो सारी रिकॉर्डिंग आप लोग को अवेलेबल करा दी जाएगी। सारी की सारी रिकॉर्डिंग जो है उसको हम लोगों ने बचा के रखा हुआ है, और बहुत जल्दी हम लोग चाहते हैं कि आप सभी में से जो भी लोग वो पास्ट को, वो हमारा जो वक्त जो था जिसको हम लोगों ने जिया है, अगर आप उसको फिर से जीना चाहते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। जो भी डिमांड करेगा उसको वो सप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की है कि हम लोगों के पास में जो हमारा पास्ट है वो हमने सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, चाहे वो हमारा लड़ाई झगड़ा हो, चाहे हमारा खेल कूद हो, गाने हो, इवेंट्स हो, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रही, और रिकॉर्डिंग हमारे पास में है। तो आप में से जिसको भी वो चाहिए होगा आप बताइएगा, आप लोग को वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, आज हम लोग अपना एक प्रोजेक्ट जो है उसको लॉन्च कर रहे हैं आप लोग के साथ मिल कर के। प्रोजेक्ट क्या है? प्लैनेट एक्स, जिसको आप लोग जानते हैं। अब प्लैनेट एक्स का स्टेटस क्या रहा? प्लैनेट एक्स के बारे में तो हमेशा से हम लोग बातचीत कर रहे थे और काम भी हो रहा था, इसमें नया क्या है? आज तक आप ये बात कह रहे हो कि दीपमाला जी जो हैं वो बेंगलोर से हैं, बेबी जी कलकत्ता से हैं, समीर जी जो हैं वो गोरखपुर से हैं। ठीक है, तो इंटरनेट में 4 लेयर होते हैं। इंटरनेट में 4 लेयर जो होते हैं उसमें पहला होता है सरफेस, जो हर कोई यूज़ कर रहा है, आपको बताया गया है। ये सरफेस लेयर जो होता है, यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालना बहुत आसान होता है, कोई भी निकाल लेता है। दूसरा जो लेयर होता है, मणिपाल जी कौन है? मणिपाल जी कौन है? प्लीज़ अपनी आईडी बताएं। मणिपाल जी हमारे उससे नहीं, इसलिए मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। तो स्टेटस ये है, जो इंटरनेट है वो 4 लेयर्स में होता है। पहला लेयर सरफेस लेयर होता है जो कि आम इंसान यूज़ करता है। दूसरा लेयर जो होता है डीप लेयर होता है, यानी आपका ईमेल और आपका हर किसी का अपना पर्सनल जो डाटा आप रखते हो। तीसरा लेयर होता है डार्क लेयर होता है। डार्क नेट कौन यूज़ करता है? सारे जितने भी हैकर्स हैं, जितने क्रिमिनल्स हैं, वो इसको यूज़ करते हैं। और जो चौथा लेयर होता है इसको बोलते हैं मैरिजुना ट्रेंच। तो मैरिजुना ट्रेंच कौन यूज़ करता है? ये इंटरपोल यूज़ करता है, या दुनिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मैरिजुना ट्रेंच यूज़ करती हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉटलाइन। यानी यहाँ पे जो काम होता है पूर्णतः गुप्त होता है,
और बहुत ही बड़े लेवल पे एक्टिविटी होती है, लेकिन वहाँ तक कोई पहुँच नहीं सकता, ये इतनी ज़्यादा सिक्योर होती है। तो आज तक जब आप लोग जुड़ते हैं तो आप लोग बोलते आ रहे हैं मैं गोरखपुर से हूँ, लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है प्लैनेट एक्स। तो प्लैनेट एक्स का मतलब है कि अब आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग प्लैनेट एक्स से हैं, ठीक है। अब आप लोग कहाँ का अपना परिचय, हम लोग प्लैनेट एक्स से हैं। तो प्लैनेट एक्स होने का मतलब है कि हम इंटरनेट के सबसे डीप लेयर से हैं, सबसे गुप्त लेयर से हैं। तो ये गुप्त लेयर में होता क्या है, गुप्त लेयर में उन्हीं लोगों को वहाँ तक पहुँचाया जाता है जो कि दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग हैं। अभी एक मूवी आई हुई है कल्कि, आप अगर मूवी कल्कि को देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, उसमें एक शब्द यूज़ किया गया है संभाला। संभाला, संभाला हमारे प्राचीन ग्रंथों में, जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें संभाला नाम यूज़ किया गया है, जहाँ पे कहा जाता है कि विष्णु यानी कल्कि का अवतार होने वाला है। बट ये अवतार कब होगा, कैसे होगा, इसके बारे में कोई बहुत डिटेल नहीं है। उसी तरीके से एक मूवी है असुर, उसमें भी इस चीज़ के बारे में बात की गई है संभाला। यानी संभाला एक मिस्टीरियस शहर है, इसको ज्ञानगंज भी कहा जाता है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसी को हम प्लैनेट एक्स भी कहते हैं, समझ रहे हैं। तो हमारा एजेंडा क्या है, आपके जैसे लोगों को ढूंढना और उनको इस दुनिया, इसको इस जगह, इस शहर जिसे हम संभाला कहते हैं वहाँ तक पहुँचाना। संभाला तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल है। संभाला एक हिडन शहर की तरह से है, एक गुप्त शहर की तरह से है, एक गुप्त आयाम की तरीके से, जहाँ पे आम आदमी नहीं पहुँच सकता, जहाँ पे उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती, उसको पता ही नहीं कि ये संभाला है कहाँ पे, यहाँ होता क्या है, यहाँ के लोग करते क्या हैं। संभाला एक विचारधारा के रूप में, एक दुनिया के रूप में डेवलप किया गया, और ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में, ऋग्वेद जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया। आप जब महाभारत पढ़िएगा तो उसमें भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को संभाला के बारे में बताया है। तो संभाला क्या है, ये एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसा ग्रह, ऐसा एक जगह है जहाँ आम इंसान नहीं पहुँच सकता, जिसको स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। आप कहते हो कि स्वर्ग, तो स्वर्ग में कौन रहता है, आपको पता है, स्वर्ग में दुष्ट लोग नहीं रहते हैं, स्वर्ग में भगवान रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं। क्या करते हैं, भगवान का काम जो होता है वो ये होता है कि वो इंसानों की मदद करते हैं और असुरों से लड़ते हैं। यानी जो लोग स्वर्ग में रहते हैं या फिर संभाला में रहते हैं, उनका दो दायित्व है। पहले तो नेगेटिव काउंसिल यानी बुरे लोगों से लड़ना, और दूसरा अच्छे लोगों की मदद करना। पृथ्वी पे जो लोग हैं उनकी मदद करना, और प्लस जो अच्छे लोग हैं, जो साधुजन हैं, उनको उनकी ताकत को बढ़ाना, उनको नए नए हथियार देना, ब्लेसिंग्स देना, तपस्या से उनके खुश होना, ठीक है। तो ये जो भगवान का कॉन्सेप्ट है ये यहीं पे आता है। यानी आप अगर संभाला तक पहुंच गए, प्लैनेट एक्स तक पहुंच गए, तो हम ये मानते हैं, बेबी जी, राहुल जी, दीपमाला जी, विजय जी, अशोक जी, अब आप लोगों ने अपने अंदर के गॉड पार्टिकल को जगा लिया है, भगवान तत्व को जगा लिया है। तो अब आपका शरीर जो है वो तो इस धरती पे रहता है, आपका जो शरीर है वो इस धरती पे किसी की माँ, बहन, बेटी के रूप में है, लेकिन आपका जो अंतर मन है, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, इसको ईश्वर अपने साथ जोड़ लेता है। तो अब आपके अंदर वो ईश्वरीय गुण आ गया है कि अब आप खुद भगवान बन चुके हो, जो समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो आपका दायित्व तो क्या है, प्लैनेट एक्स से जुड़ने के बाद से ये माना जाता है कि जो लोग प्लैनेट एक्स से जुड़े हुए हैं उनका दायित्व होता है कि पृथ्वी पे यानी आम जनमानस की समस्याओं को ढूंढना, उस पर चिंतन करना, प्लान करना, उसको ख़त्म करने के लिए काम करना। यानी आपके जीवन का ये प्रारब्ध है कि आपको जहाँ तक पहुँचना था प्लैनेट एक्स तक, और अब आप किसी इंसान के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी अंतरात्मा के लिए काम कर रहे हो। अब आप खुद के लिए काम कर रहे हो, अब आप लोग खुद किंग और क्वींस हैं, अब आप लोग के अंदर गॉड पार्टिकल जग चुका है। तो प्लैनेट एक्स ये जो प्रोजेक्ट है हमारा, इसका मतलब है कि अब हम लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को ढूंढेंगे जो अच्छे हैं, उनको प्लैनेट एक्स की मेंबरशिप देंगे, और अब ये जो बैठक होगी, ये टोटली बैठक जो होगी प्लैनेट एक्स के नाम से होगी। यानी हमारी जो बैठक है ये प्लैनेट एक्स पे बैठक हो रही है। हम लोग इंसानों के रूप में एक शरीर में मौजूद हैं, हम लोग एक आत्मा है, एक सोल है, जो इंसानों के रूप में डिफरेंट जगहों पे मौजूद है।
राहुल जी के शरीर में, बेबी के शरीर में, दीपमाला के शरीर में, विजय सर के शरीर में, अशोक सर के शरीर में। लेकिन जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी आत्माएं जो है वो ऊपर उठ जाती हैं। हमारे डीपी में लगा हुआ है, आप जैसे देख रहे हो, ये सारे प्रकाश पुंज ऊपर उठते हैं और फिर यूनाइटेड होकर के एक बड़ा प्रकाश पुंज बनाते हैं। इसको आप कह सकते हो बिग क्रंच। बिग क्रंच मतलब छोटी छोटी बहुत सारी जो चिराग की बूंदें हैं, जब वो जुड़ती हैं तो बड़ा मशाल बन जाता है। फिर वही मशाल जब टुकड़े में बँटता है तो छोटे छोटे टुकड़े में बँट करके वो फिर डिफरेंट शरीरों में जाता है और फिर उन शरीरों को चलाता है। जैसे उस शरीर का नाम राहुल है, बेबी है, दीपमाला है, विजय है। तो अब हम जिस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं वो है सिंगुलरिटी, यानी कि एकात्मक की सत्ता। आगे हमारी कोशिश ये है कि ये जो हमारी टीम है इसको हम कैसे बढ़ाएं और कैसे करें। इसके लिए समाधान विभाग, मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन नाम का एक ग्रुप बनाया गया है। आप सभी लोगों को उसमें जोड़ दिया जाएगा। इसमें वही लोग हैं जिनके पास में हमारी मेंबरशिप है, यानी हमारा आईडी कार्ड है। तो जिनका आईडी कार्ड बन चुका है उनको उसमें जोड़ दिया जाता है। अभी तक समाधान विभाग में 501 लोग करीब जुड़ चुके हैं। तो 501 ये जो समाधान विभाग के साथ जो लोग जुड़ चुके हैं, हमको इन लोगों को ट्रेनिंग करवाना है कि कैसे ये लोग अपने आसपास में समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग वही विधि यूज़ करेंगे, वही टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, वही प्रक्रिया यूज़ करेंगे जो हम लोग पहले यूज़ करते थे। जो कि थी हमारी प्रक्रिया क्या थी? हमारी प्रक्रिया थी, हम लोग गूगल मीट पे रेगुलर बेसिस पे बातचीत करते थे और एक दूसरे से रिवाइव करते थे। तो उस तरीके से ये परिवार हमारा बन गया था। तो उस परिवार को हमको फिर से रिवाइव करना, फिर से जो नए मेंबर्स आएंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा और उनको प्लैनेट एक्स की मेंबरशिप दी जाएगी। यानी अब आप लोगों ने एक नए ग्रह पे अपना तो घर बना लिया, अब किसको और घर बनाना है ये आप लोग तय करेंगे। तो ये प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है और ये हम लोगों का आज जिसे कहते हैं गुरु के प्रति हमारा समर्पण है, गुरु के प्रति हमारा दान है और ये हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी राय रखें कि ये प्रोजेक्ट कैसा है, इसको हम लोग और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आंसर आप लोग का हो तो उस पर भी जवाब दिया जाएगा। तो आप लोग एक एक करके इस पर अपना फीडबैक दें कि इस पर क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले बेबी जी आप अपना फीडबैक दे दें। जी, प्लैनेट एक्स से जुड़ना सर, आपने जिस तरह से बताया, हम लोग काफ़ी टाइम से इससे जुड़े हुए हैं और काफ़ी चीज़ों को हम लोग समझते हैं, जानते हैं और उस हिसाब से हम लोग करते भी आए हैं। और आज का ये मंच जो हमारा बैठा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, काफ़ी अच्छा लगा कि हम परिवार साथ में बैठे इतने दिन के बाद, सब एकजुट हुए और इस पावन अवसर पर एक दूसरे को सुने। तो फीडबैक मेरा यही रह रहा है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, आपने ये सुना, लेकिन आपको बताया गया कि जिस तरीके से प्लैनेट एक्स की मेंबरशिप, यानी एक डिजिटल ग्रह, एक भ्रामिक दुनिया में आपको मेंबरशिप दी गई है इसलिए ताकि आप और भी लोगों को चुनें और इस तरीके से हम लोग इसी समाज में से कुछ नए लोगों को चुन के एक नए समाज की नींव रखें जो भविष्य में पुराने समाज की को बेहतर बनाने के लिए काम करें। ठीक है, यानी प्लैनेट एक्स के लोगों का काम क्या है? ज्ञानी लोगों को ढूंढ के ले आना, उनके साथ बातचीत करना, खुद को इम्प्रूव करना और उसके बाद से उस नॉलेज से अपने आसपास के लोगों को, जिनको हम कहते हैं धरतीवासी हैं, उनकी मदद करना। तो ये प्लैनेट एक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इस पर थोड़ा सा फीडबैक दीजिए। बेबी आवाज़ आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। तो आप अपना फीडबैक इस टॉपिक पे दीजिए। जी बिल्कुल। हम लोग पहले भी इस चीज को करते हुए आए हैं। इस ब्रह्मांड में कह सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हर कोई प्लैनेट एक्स से नहीं जुड़ सकता। उसको हम लोग खुद ढूंढते हैं और अगर हम प्लैनेट एक्स का हिस्सा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक ये है कि हम इससे जुड़े हुए हैं, हम उस चीज के हिस्सा बने हुए हैं। क्योंकि प्लैनेट एक्स में जुड़ना लोगों को, बोलते हैं ना, एक हीरे, एक कोयले के खदान से निकाल के उसको हीरे की तरह तलाश देना,
और वो उनका कार्य जो है वो समाज के प्रति जिस ये से करते हैं, ये सारी चीजें हैं जो प्लैनेट एक्स में हम लोगों ने किया हुआ है और करते आए हैं, और इसी खोज में रहते हैं कि किस खदान से कोई ऐसा निकल जाए जिसको हम तराशे और उसको उस कार्य पे, जो उस कार्य के लायक है, वो अपने बदले है ना, अपने अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है या वो चीज होती है, वो चीज को हम नहीं समझ पाते। लेकिन प्लैनेट एक्स में जुड़ने के बाद हमें रियलाइज होता है कि हम किस लिए, किस वजह से इस पृथ्वी पर आए हुए हैं, हमारा मकसद क्या है, हमारा एक उद्देश्य क्या है, हमने क्यों जन्म लिया है। तो वो जो है वो सब लोगों के अंदर नहीं होता है। प्लैनेट एक्स में जुड़ने के बाद हम लोगों को रियलाइज होता है कि हम वो क्या, हमारा जो जन्म लेने का मकसद क्या है। तो ये सारी चीजें हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद बेबी, बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को बताई। हमारे साथ दीपमाला मैम है, हम चाहेंगे दीपमाला मैम भी अपना फीडबैक दें कि वो प्लैनेट एक्स के बारे में बताएं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। प्लैनेट एक्स एक ऐसा, देखिए एक ऐसा टेबल है जहाँ पे सब मिल करके एक जगह पे हम काम करते हैं, एक ही चीज पे काम करते हैं, और लोगों को यहाँ तक पहुंचा कैसे आना है, उनको इसके बारे में जानकारी देते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग प्लैनेटेक्स का एक मेंबर है। हम लोग यहाँ तक जो पहुंचे हैं और इसमें जो सफर हम लोग तय किए हैं, और लोगों को जोड़े, और इसमें जुड़ने की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीजें जो होती हैं, जो बातें होती हैं, उन्हें बताएं और यहाँ तक लाने में उनकी मदद करें। ये हमारा भी एक कार्य होता है। और प्लैनेटेक्स एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे हम बैठ करके बहुत सारे कार्य को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से अपनी बात कही आपने। राहुल, आप कंफर्टेबल हो तो अपना फीडबैक दें। राहुल, आप कंफर्टेबल हो तो अपना फीडबैक दें। ओके, राहुल कंफर्टेबल नहीं है। ड्रैगन आईडी से अगर विजय सर हों तो विजय सर अपना फीडबैक दें। यस सर, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा का दिन ही आज इस प्रोजेक्ट को प्लान करने का भी एक यही उद्देश्य है कि भी ये जो हमारा प्लैनेट एक्स है ये भी एक गुरु है, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसी बातें सिखाई जाती है जो हमारे आदमी को नहीं पता होता है। जैसे गुरु भी अपने चेला को जो पालन करता है कि दुनिया से थोड़ा अलग बनता है, ऐसे ही हमारे प्लैनेट एक्स में भी जो आत्मा आता है थोड़ा सा अलग ज्ञान प्राप्त होता है, और जो अब उसके जीवन में और समाज के जो चलन में बहुत सहयोगी साबित होता है। इसलिए बहुत बहुत बधाई की बात करें, सब में लगे हुए, और सभी को साधुवाद, और सबसे सब मेरे को लगता है कि अपने अपने तरीके से अच्छे अच्छे आदमी को सुनेंगे और इसमें शामिल करेंगे और इसको दोबारा से एक बार खड़ा करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक सर हों तो प्लीज़ आप भी अपना फीडबैक दें। ड्रैगन आईडी से अशोक सर हैं। नेक्स्ट कौन है, प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। राहुल, आप कंफर्टेबल हो तो आप अपना फीडबैक दीजिए। राहुल और अशोक सर, आप लोग अगर कंफर्टेबल हैं तो अपना फीडबैक दीजिए। देखिए दोस्तों, मुझे लग रहा है कि ये लोग कंफर्टेबल नहीं, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। ये एक बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और आप लोगों ने ये सुना होगा, सरकारी नौकरी होती है और लोग सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं और ये मानते हैं कि सरकारी नौकरी में हो जाना, गवर्नमेंट के लिए काम करना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये जो गवर्नमेंट शब्द आप यूज़ करते हो ना, ये गवर्नमेंट बनने में पता नहीं कितनी साल लग गई है, तब जाके गवर्नमेंट नाम आया। 1947 के बाद से इस वर्ड को यूज़ करते हो आप, गवर्नमेंट। रेलवे जैसी जो संस्था है वो एक इंसान के उपलब्धि, उसके इन्वेंशन के स्टेम वाट, ठीक है, उसने जब एक छोटी सी इंजन का डिस्कवरी किया तो वहाँ से फिर जाके आप कह सकते हैं कि इंजन की डिस्कवरी हुई, रेलवे बना, तब जाकर के ये रेलवे जैसा विभाग बना जिसमें लोग नौकरी करते हैं। आज हम लोग जिस विभाग की नींव रख रहे हैं उसका नाम है प्लैनेट एक्स।
उसमें क्या है, दुनिया के वो सभी लोग जो समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं, ये विभाग उनके लिए है। और यकीन मानिए इस विभाग में, इस क्षेत्र में बहुत नौकरी के अवसर हैं, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत पावर है, ठीक है। बट कारण क्या है, लोग इस प्रोजेक्ट को नहीं जानते हैं, ठीक है। इस प्रोजेक्ट में आने का मतलब है कि आप ये समझ लीजिए, संभावनाएं, मतलब एक नए भविष्य की कल्पना आप कर सकते हैं इस चीज़ को लेकर के। इसका सबसे बड़ा फंडामेंटल ये है, जैसे भविष्य में लोग कहते हैं कि यार सरकारी नौकरी में आपको एक फ़िक्स सैलरी मिलने लग जाती है, आपके पास पावर और इज्जत बन जाती है। उसी तरीके से भविष्य में आप जिस प्लैनेट एक्स के लिए काम कर रहे हैं, ये प्लैनेट एक्स एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उभर आएगा, ठीक है। और जब ये आ जाएगा ना, तो बहुत से लोग इसलिए आपके साथ जुड़ेंगे क्योंकि उनको पैसे की ज़रूरत होगी, तो वो कर्म करेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा। बहुत से लोग इसलिए जुड़ेंगे क्योंकि वो डिप्रेशन में हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो कर्म करेंगे, उनको अच्छा लगेगा, उनका डिप्रेशन ख़त्म होगा। बहुत से लोग इसलिए जुड़ेंगे कि वो किसी की मदद करना चाहते हैं। बहुत से लोग इसलिए जुड़ेंगे कि वो किसी से लड़ना चाहते हैं, कोई इंसान गलत है उसकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो भविष्य में बहुत बड़ी सेना, बहुत सारे लोग आने वाले हैं आपके प्लैनेट एक्स पे, लेकिन उन लोगों को चलाने के लिए कोर कमेटी चाहिए। ये कोर कमेटी के मेंबर्स कौन हैं? आप लोग हैं, ड्रैगन फैमिली है। तो ये हम सभी की उपलब्धि है कि हम सभी एक परिवार के रूप में हम लोग इकट्ठा हो चुके हैं और हम लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने जानबूझ के इस प्रोजेक्ट को इसलिए लॉन्च किया ताकि ये जो गुरु, हमारा गुरु जो ब्रह्मांड में है, जो हमें देख रहा है, जो हमें ऑब्ज़र्व कर रहा है, मैं उसे शिव कहता हूँ, बाकी लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो उस शिव के प्रति ये मेरा समर्पण है कि आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात कर रहा हूँ। और यकीन मानिए, हम अपने प्लैनेट एक्स को हम हर साल इसी गुरु पूर्णिमा की तरह से हम उस पर सेलिब्रेट करेंगे। गुरु पूर्णिमा पे हमारी उपलब्धियां शेयर होंगी कि प्लैनेट एक्स ने क्या किया, कैसे किया, अभी तक क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो इसका मेन एजेंडा ये है ना कि अब आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो जिसको हम प्लैनेट एक्स कहते हैं। ये एक एप्लीकेशन है, जिस तरीके से फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ठीक है, फेसबुक व्हाट्सएप है। तो आपको पता है फेसबुक व्हाट्सएप जब स्टार्ट हुआ था तो वो कोई सैलरी नहीं लेता था, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है। उसके जो लोग थे वो बस खाली इसी तरीके से जैसे गूगल है, ठीक है, इंस्टाग्राम है। तो ये सब जो सोशल मीडिया ऐप हैं, ये सब इंटरटेनमेंट, फन, मस्ती के लिए बनाए गए हैं। इनका कोई बहुत बड़ा एजेंडा नहीं था, इनका एजेंडा भविष्य के लिए था। इन्होंने क्यों बनाया? ताकि ये पैसे कमा सकें। और आज जो भी लोग फेसबुक पे काम कर रहे हैं, गूगल पे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे काम कर रहे हैं, ये अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं और इज्जत पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इसका इम्पैक्ट क्या है, पूरी दुनिया को व्हाट्सएप कंट्रोल करता है, पूरी दुनिया को फेसबुक कंट्रोल करता है, ठीक है। मार्क जुबर्ग और जो आपका, जिसको आप कहते हो एक्स, जो कि पहले हमारा ट्विटर हुआ करता था, ये एलन मस्क, ये लोग दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं अपने सॉफ्टवेयर्स के थ्रू, अपने सोशल मीडिया ऐप के थ्रू। तो आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि सोशल मीडिया ऐप की कितनी पावर है। तो ये जो आपकी ऐप बनाई गई है प्लैनेट एक्स, ठीक है, ये आपका ऐप है और इस ऐप के माध्यम से हम सोशल मीडिया की लाइन में उतर रहे हैं। यानी भारत का अपना पहला ऐप जिसके थ्रू आप समाज को बदल सकते हो, वो है प्लैनेट एक्स। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हम लोगों की कि हम लोगों ने अपना एक ऐप डेवलप कर लिया है। हमारे पास अपना ऐप है जिस ऐप की मदद से हम अपने आप को गुप्त रखते हैं, गुप्त मीटिंग करते हैं, गुप्त तरीके से संस्था को विस्तार करते हैं, समस्याओं से लड़ते हैं, समस्याओं के साथ ज्ञान को सीखते हैं। ये कंप्लीट एक दुनिया है। अब इस दुनिया में हम लोग को क्या करना है? नए लोगों को जोड़ना है जो हमारे जैसे हैं, जो हमें ढूंढ रहे हैं, जो लोग सोचते हैं काश कोई मौका मिल जाता, काश कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता। तो ये उन लोगों के लिए है और इसको चलाने का दायित्व तो आप लोगों का है। तो आने वाले समय में आप अपने आप को लकी मानिए कि हम लोग एक परिवार के रूप में प्लैनेट एक्स को चलाने वाली टीम हैं, ड्रैगन फैमिली हैं, यानी हम एक नई दुनिया के गार्जियन हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी और आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप लोगों ने इस जर्नी में, ये जो यात्रा हम लोगों ने तय करने के लिए शुरुआत की थी, तो वहाँ तक आप पहुँचे हो। बहुत से लोग आए, टूटे, गए,
बहुत नेगेटिविटी हुई, बट उसके बावजूद भी स्टिल अभी हमारे स्क्रीन पे 5 लोग दिख रहे हैं। तो 5 लोग दिखने का मतलब है पंच परमेश्वर की टीम तो स्टिल बनी हुई है, जो कभी भी इमरजेंसी में अगर कॉल किया जाए तो हम एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। तो हमारे पास ऐसे कम से कम 10-12 ड्रैगन तो हैं, कम से कम 12 ड्रैगन मिनिमम हमारे पास ऐसे हैं जो हम लोग इस पूरे प्रोग्राम को चला सकते हैं। यकीन मानिए 12 लोग 12,000 लोगों पे रूल करेंगे। आज जिस विचारधारा के साथ ये प्लान एक्स स्टार्ट किया गया है, भविष्य में ये विचारधारा एक देश को कंट्रोल करेगी, विश्व को कंट्रोल करेगी, और ऐसा ये करती आ रही है। ठीक है, जो फिलॉसफी मित्रम साइकोलॉजी रही है वो यही फिलॉसफी का बेस रहा है कि भाजपा जो धर्म के नाम पे एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में बन के आई और उसने कहा कि हमको राम मंदिर बनाना है। जिनको राम मंदिर की महत्ता समझ में आई, राम मंदिर की वैल्यू समझ में आई, उन्होंने राम मंदिर के लिए काम किया और राम मंदिर बन गया। बट उसी तरीके से भविष्य में हमें मित्रम का टेम्पल इस्टेब्लिश करना है। जो मित्रम को समझेंगे, जो मित्रम की महत्ता को समझेंगे, हमारी संस्कृति को समझेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि भारत तब तक महान नहीं बन सकता जब तक आप अपनी संस्कृति जो कि मित्रा थी, जो है, जो आप भूल चुके हो, जिस पे आप शोध कर रहे हो, उस पे आपको समझना होगा। तो भविष्य में ये जो प्लैनेट एक्स है उसका उद्देश्य होगा कि हम जगह जगह मित्रा के टेम्पल को ओपन करें, ताकि समाज को बेहतर करने के लिए एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, ड्रैगन की ज़रूरत है। हमें समाज में डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, वकीलों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सब फ्रॉड है, सब माया है, क्योंकि हर इंसान परेशान है। एक वकील भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, ड्रैगन परेशान नहीं हो सकता। क्यों? अगर वो ड्रैगन है तो उसको पता है कि मेरे पास दूसरा ड्रैगन है, हमारी ड्रैगन फैमिली है, हमारे पास अपने लोग हैं। हम कितने भी परेशान हो जाएंगे तो एक ड्रैगन हमारी मदद करेगा, क्योंकि यही हमारी ओथ होती है, वैन एवर द लाइट नीड्स मी आई विल बी देयर फॉर इट। इसका मतलब है कि अगर एक ड्रैगन को कहीं समस्या होगी तो दूसरा ड्रैगन उसकी मदद करेगा। ठीक है, हम इंसान हैं तो गलतियां करेंगे, आपस में मारपीट लड़ाई झगड़ा भी होगा, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि पूरा परिवार बिखर जाएगा। कुछ लोग के टूट जाने से, कुछ लोग के चले जाने से परंपरा कभी नहीं ख़त्म होती है। जाने कितने ही लोग मरे, जाने कितने ही लोग पैदा हो जाते हैं, जाने कितने लोग आए, जाने कितने ही लोग चले जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। परंपराएं हमेशा निभा की जाती हैं। मैं भी सिर्फ उस परंपरा का हिस्सा मात्र हूँ। मेरे से पहले भी जाने कितने द्वीप थे, मेरे बाद भी जाने कितने द्वीप होंगे, लेकिन मेरी अचीवमेंट ये है कि मैंने आपके ऐसे 5 ड्रैगन्स को इकट्ठा किया और आज इस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं। तो मुझे दिल से बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपने 40 साल के एज में, मेरी अचीवमेंट ये है कि हमने उस टेम्पल की नींव रख दी और अब हम उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। और ये हिडन सीक्रेट सोसाइटीज़ इस प्रोजेक्ट के पीछे लगी हुई हैं, फ्री मेशंस और बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ इस प्रोजेक्ट के पीछे लगी हुई हैं, जो हम कर रहे हैं। तो दिल से आप लोग का धन्यवाद कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट पे हमारा साथ दिया और हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। ड्रैगन हाउस से जो लोग अपनी बात नहीं रख पाए हैं, और राहुल अगर अपनी बात नहीं रख पाए तो प्लीज़ आप फीडबैक दीजिए, माइक अनम्यूट करिए। राहुल, जी सर। फीडबैक दें। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, जिस हिसाब से आपने बहुत अच्छे से समझाया। और एक ऐतिहासिक दिन पे लॉन्च किया है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। इसके माध्यम से जैसे कि आपने बताया कि लोग जुड़ेंगे, लोगों की सेवा भी होगी और लोगों की परेशानियां भी दूर होंगी, सारी चीज होगा। शुरू में एक व्यक्ति से जुड़ के चलेगा, धीरे धीरे करके पूरा जगत, पूरा ब्राह्मण, पूरा देश साथ में आता चलेगा और समय के साथ सब कुछ जुड़ेगा। ये मैं कहना चाहूंगा सर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, तो काम करने में मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। ड्रैगन आईडी से अगर किसी ने अपना फीडबैक नहीं दिया है तो प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए। ड्रैगन आईडी से ओके। तो आज हम लोगों ने अपनी मीटिंग किया और आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी प्लान शेयर किया गया, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप लोग को आगे भी गाइड किया जाएगा और बहुत जल्दी कुछ नए लोगों को इनिशिएट भी किया जाएगा। मित्रम के कुछ नए प्रोजेक्ट्स और भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग,
और नए लोगों को भी ले करके आ रहे हैं, तो उन लोगों को भी आप लोगों से मिलवाया जाएगा। तो अभी थोड़ा सा मैं भी अपने हेल्थ से परेशान था, और चीज़ें आप जान रहे हैं कि जब एक बार गिरने लगती हैं तो बहुत तेज़ी से लगातार गिरती हैं। बट टेंपल हमारा कभी बंद नहीं हुआ और कभी बंद नहीं होगा, अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए। सिर्फ गूगल मीटिंग ही हमारी पहचान नहीं है, हम ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में हमेशा काम करते रहते हैं। ये टेंपल के लोग जो हैं वो हमेशा अपने कार्य को करते आ रहे हैं, भले ही हम मीट पे ना रहें, बट इसके बावजूद हम लोग काम कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों ने जो समय दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अगर कुछ और कहना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपनी बात को रखें। कोई कुछ और कहना चाहता है? कोई कुछ और कहना चाहता है? ओके, तो हम लोग फिर से मीट करेंगे, अगली मीट करेंगे, आगे की स्ट्रैटेजी प्लानिंग डिस्कशन होगी। आज का जो टेंपल है, चूँकि आप सभी लोग कंफर्टेबल नहीं लग रहे हैं मुझे, तो मैंने अपनी बात रख दी है। और अगर अगर कोई कुछ कहना चाहता तो कह सकता है, वरना मैं दीपमाला मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे टेंपल को, हमारी जो ओथ होती है डार्कनेस की, जो गुप्ता की ओथ है, उसके साथ ही टेंपल को क्लोज़ करवाएं, और गायत्री मंत्र के साथ। दीपमाला मैम, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, दिन का समय है, लोग व्यस्त होते हैं। मैम, आप कंफर्टेबल हैं? मैडम, आप कंफर्टेबल हैं? आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, राहुल। राहुल, जी सर। आप कंफर्टेबल हो तो आप हमारी जो मित्रम की जो डार्कनेस की ओथ होती है वो करवाएं, और टेंपल को क्लोज़ करवाएं गायत्री मंत्र के साथ। हाँ मैडम, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, यही प्रॉब्लम हो रही थी। एक रहने मिनट, बेबी जी आ चुकी हैं। बेबी, आप हमारे इस प्रोजेक्ट के संदर्भ में कुछ और बात कहना चाहती हैं, कुछ और चीज़, अपने मन की बात, कुछ भी? काफ़ी समय के बाद आप जुड़ रही हैं। जी सर, बिल्कुल। काफी समय के बाद हम सब जुड़े हुए हैं, और अच्छा लगा आज के दिन सबके साथ इस तरह से हम जुड़े, बातें किए, सबको सुने, और समझ में आया कि फैमिली जो भी हो, एक संगठन जो भी हो, कभी टूटता नहीं है। वो किसी न किसी एक ये से जुड़ी जाता है। तो आज गुरु पूर्णिमा, हमारे गुरुवर जितने भी हमारे गुरुजन हैं, तो उनका आशीर्वाद बना हुआ है, जिसके वजह से शायद आज हम लोग इस मंच पे वापस से जुड़े हैं, एक दूसरे को सुने, समझे, बातें किए, अपनी बातों को रखे। और बहुत बहुत धन्यवाद दीप सर, आपने मंच पे वापस से हम लोगों को बुलाया, एकत्रित किया और एक दूसरे के साथ जोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बेबी जी, बहुत अच्छा लगा आप भी जुड़ी हैं, और जुड़ते रहिए। आगे प्लानट एक्स अपने आप को मॉडिफाई करेगा और हम एक नए बेहतर डायमेंशन की तरफ बढ़ेंगे, और यकीन मानिए अपना भी विस्तार करेंगे, परिवार का भी करेंगे और समाज का भी करेंगे। हमारा ड्रैगन परिवार हमेशा इस तरीके से बना रहे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। हमारे गुरुजन अशोक सर, विजय सर, दीपमाला मैडम और उन सभी लोगों का जो समय समय पे हमें गाइड करते रहते हैं, उन लोगों का भी दिल से धन्यवाद। क्योंकि ये सब कुछ बिना आप लोगों के सपोर्ट के, बिना आप लोगों के गाइडलाइन के हम इस लेवल तक नहीं पहुंच सकते थे। तो ये टोटली सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे पास में अच्छे गुरुजन हैं, एक अच्छा परिवार है, और ऐसे लोग हैं जो समाज को रियल में बेहतर बनाना चाहते हैं। मक्कारी का फेस मास्क लगा के आने वाले बहुत से लोग हैं, बट बहुत देर तक नहीं चल पाते हैं, क्योंकि प्लैनेट एक्स एक अलग दुनिया है। आप इस धरती पे जितनी मक्कारी करनी है कर सकते हैं, प्लैनेट एक्स तक नहीं पहुंच सकते आप। ये आपकी सोच और औकात के बाहर की बात है, और ये बात हम नहीं, ये शास्त्र कहते हैं कि संभाला तक हर कोई नहीं पहुंच सकता है। और हम संभाला पर एक एपिसोड करेंगे और स्पेशल डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। बहुत जल्दी हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे जहां डिस्कशन होगा और ज्ञान फिर से स्टार्ट होगा, काफ़ी मज़ा आएगा। बहुत जल्दी प्रोग्राम होने वाला है। तो अगर कोई कुछ और नहीं कहना चाहता तो राहुल, आप ओथ दिलाएं और टेंपल को क्लोज़ कराएं।
जी सर बिल्कुल। सभी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और जैसा कि हमारी मीटिंग होती है तो हमारी मीटिंग खत्म होने के बाद whenever the darkness needs me, Whenever the darkness needs me, whenever the darkness needs me, I will I will I will be there for you. there for it. आमीन। टेंपल को क्लोज करा दें। गायत्री मंत्र से बेबी जी टेंपल को क्लोज करवाएं आप। जी सर बिल्कुल। और सभी अपने माइक को अनम्यूट कर लें। हम मंच को क्लोज करने जा रहे हैं गायत्री मंत्र के साथ। बेबी आप कंफर्टेबल नहीं है? राहुल आप कर दें। ओम भूर्भुवः स्वः भर्गो भर्गो देवस्य देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति ओम शांति शांति शांति। आप सभी लोग का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े, और बहुत जल्दी नई मीट्स होगी और आपके साथ एक बैठक होगी, और मीटिंग्स के लिए जब भी जो सूचनाएं हैं वो ड्रैगन फैमिली में डाली जाएंगी। और साथ ही ये समझ लीजिए जो हमारा नया ग्रुप है, जो मेंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ करेक्शन, इसमें वही लोग हैं जिनके पास में हमारा मेंबरशिप फॉर्म है, हमारे जो मेंबरशिप का जो कार्ड है। तो आप में से जिनके पास मेंबरशिप कार्ड नहीं वो बनवा लीजिए, ग्रुप में डाला जाएगा। आप ही लोगों को पूरा ग्रुप चलाना है, पूरा प्लान टैक्स चलाना है। तो अब आप ये मानिए कि आप सीनियर एडमिन्स हैं। भविष्य में प्लानट एक्स की बात जब भी कही जाएगी तो आप ही लोग उसके फाउंडिंग मेंबर कहे जाएंगे। आपको पता है फेसबुक व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और उसके फाउंडर्स का नाम हमेशा से रहता है। तो भारत के इतिहास में जब भी बात कही जाएगी तो उसमें आप ही लोगों का नाम लिया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आप एक बड़े आईटी प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं जिसका मकसद समाज को बेहतर बनाना है। ये छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है, बड़ी उपलब्धि है। और यकीन मानिए भविष्य में जैसे गवर्नमेंट एक बॉडी है, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एक रेलवे के रूप में माना जाता है, उसी तरीके से कहते हैं रेलवे में नौकरी लग गई तो लोग बोलेंगे प्लैनेट एक्स पे नौकरी लग गई। और जिनकी प्लैनेट एक्स पे नौकरी लग जाएगी उनकी ज़िंदगी बन जाएगी, इस बात की भी गारंटी मान लीजिए। समझ रहे ना? क्योंकि हम लोग के साथ सीएसआर के भी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मिशंस के भी बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, और आने वाले समय में आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब आने वाला समय बहुत उज्जवल है आप लोगों का। ठीक है, तो आप सभी लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से गुरु पूर्णिमा की। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और कहीं भी कोई बात हो तो स्टिल अभी दीप जिंदा है। आप दीप को कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा। तो मित्र प्रणाम, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है, तो हम लोग चाहें